हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। बच्चों आज देखिएगा टॉप 14 सवाल हम लाए हैं जो सामाजिक विज्ञान से है। ठीक है, टॉप 14 सवाल जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में है। ठीक है, और इस बार भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, रहबे करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, तो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट, जो भी दोस्त आपके हैं वो इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, और अच्छा से अच्छा अंक उठा पाए। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए इसमें पहला सवाल है। ठीक है, पहला सवाल है से बोल्शेवी क्रांति। ठीक है, पहला सवाल है बोल्शेवी क्रांति कब हुआ था। देखिए पहला सवाल है बोल्शेवी क्रांति कब हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, ऑप्शन बी में नवंबर 1917, अप्रैल 1917, सी में है और डी में है अक्टूबर 1905। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। ठीक है, नवंबर 1917 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये सवाल है। देखिए दूसरा नंबर सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में है 1921, ऑप्शन बी में है 1922, ऑप्शन सी में है 1923 और ऑप्शन याद रखिएगा और ऑप्शन डी में है 1924। ठीक है, ऑप्शन डी में 1924। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1924। चलिए अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल तीसरा नंबर सवाल है। क्या होगा, कैमा सवाल होगा, तीसरा नंबर सवाल। चलिए तीसरा नंबर सवाल है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी में है 1925 के.वी. हेडगेवार है। यह सवाल आया था पर साल। ठीक है, यही सवाल आया था जो पर साल, याद रखिएगा 2 एंड सिटिंग, याद रखिएगा सेकेंड सिटिंग में ये सवाल था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में 1926 चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी में 1928 लालचंद। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 के.वी. हेडगेवार। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। से मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिएगा सवाल है से मगध राज्य की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में है बोधगया। ठीक है, ऑप्शन ए में है बोधगया, ऑप्शन बी में है राजगिरी, ऑप्शन सी में है ऑप्शन ठंडा का मौसम है, ऑप्शन ग है वैशाली और ऑप्शन घ है पटना। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ख राजगिरी। याद रखिए बड़ी VVI सवाल है। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते। पांचवा है आधुनिक शहर। ठीक है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। बहुत ही खतरनाक सवाल है। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए। तो याद रखिएगा क्या ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में इंग्लैंड और ऑप्शन डी में है क्या रूस। तो क्या होगा, जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या ग इंग्लैंड। ऑप्शन क्या होगा इंग्लैंड इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। चलिए ये सवाल की ऑप्शन ए रेशम उद्योग, ऑप्शन बी में है कोयला उद्योग और ऑप्शन सी में है लोहा उद्योग और ऑप्शन डी में है वस्त्र उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा। कह रहा है, देखिए सवाल फिर से देखिए, विश्व बाजार
विषय बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो ऑप्शन ए में है रेशम उद्योग, ऑप्शन बी में है कोयला उद्योग, ऑप्शन सी में है लोहा उद्योग और ऑप्शन डी में है वस्त्र उद्योग। ऑप्शन याद रखिएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 7वां नंबर सवाल क्या नंबर होगा? 7वां नंबर सवाल ये आपके सामने है। चलिए सवाल देखिए तो 7वां नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल कह रहा है दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत ही खतरनाक सवाल है। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में है 1969। ऑप्शन बी में है 1967, ऑप्शन सी में है 1971 और ऑप्शन डी में है 1975। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा? 1975। मारो ना भाई, 1975 है तो है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये तो हम ना बताएंगे, यो आपको बताना पड़ेगा। बताइए बताइए, कह रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? चलिए आप लोग सब हमरे से पूछिएगा, आप लोग जवाब दीजिए इसे कब हुआ था? बोलिए बोलिए बोलिए। 1945, 1947 है। ठीक है, 1945, 1947, 1971, 1945, 1947, 1944, 1952। क्या होगा? 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा? 1944 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर कैमा होगा बताइए तो जल्दी। हाँ, 9वां नंबर सवाल याद रखिएगा। 9वां नंबर सवाल, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो सोचिए महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो बोलिए 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 बोलिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? बोलिए। ऑप्शन ए में है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी में है यंग इंडिया, ऑप्शन सी में है बंगाली और ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन डी में बिहार। तो क्या होगा? बोलिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। ये तो नहीं, देखिए सब हमरे से पूछेगा। बताइए, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए दीजिए दीजिए दीजिए, चलिए चलिए चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए देखिए देखिए, यंग इंडिया। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, यंग इंडिया पूछे या आपसे हरिजन पार्टी पूछे तो क्या मारिएगा? आपसे अगर हरिजन, ठीक है, हरिजन पार्टी पूछे तो ये भी होगा कौन? यंग इंडिया। और हरिजन पार्टी के स्थापना संपादन किए थे महात्मा गांधी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर। सवाल है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी, याद रखिएगा, जो पत्र था वो भाषा जो था रातों रात बदल लिए थे? बोलिए बोलिए, रातों रात बदल लिए थे। इसका ऑप्शन ए है, देख लीजिए, ऑप्शन ए हरिजन और ऑप्शन बी में है भारत मिश्र और ऑप्शन सी, चलिए ऑप्शन सी में है, ये आपके साथ है अमृत बाजार पत्रिका और ऑप्शन डी में है, देखिए ऑप्शन डी में है हिंदुस्तान रिव्यू। चलिए जवाब दीजिए 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 दीजिए, जल्दी दीजिए जवाब आप लोग। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा? बोलिए। अमृत बाजार पत्रिका, करेक्ट आंसर अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल,
बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बोलिए बोलिए। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911 और ऑप्शन सी 1912 और ऑप्शन डी 1913। क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए आप लोग भी बताइएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। क्या होगा? क्या होगा? हे ऑप्शन सी ए होगा 1912। ठीक है, बिहार 1912 ही में अलग हुआ था झारखंड से। ठीक है, झारखंड हुआ था बिहार से अलग, याद रखिएगा। ठीक है, 14 नवंबर 1912। अगला सवाल क्या कीजिएगा, सर्दी ठंडा के मौसम है। अगला कैमा सवाल होगा, बाड़मा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? सोचिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो आपको याद होगा, पहले मगध था, राजधानी राजगीर थी। ठीक है, याद रखिएगा। जब आप इंटर क्लास में आइएगा तो आर्ट्स पढ़िएगा तो इस सवाल का जवाब आपको अच्छा से मिलेगा। तो याद रखिएगा। अभी आप लोग याद रखिएगा अजातशत्रु। क्लियर? अब आप लोग कहिएगा सर जी अजातशत्रु किसका बेटा था? तो याद रखिएगा, अभी हम बता देते हैं। ठीक है, अजातशत्रु याद रखिएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार लिख देते हैं, बिंबिसार के पुत्र था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर। 13वां नंबर सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन 1850 होगा, 1850, ऑप्शन बी 1855 और ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1870। देखिए 1900 इसलिए हमको बोला है, 1947 में अपना देश जो है बहुत अच्छा नाता है इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? बोलिए तो 1850 करेक्ट आंसर। क्या होगा? 1850 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा केंद्र लागू हुआ था। चलिए क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, और लास्ट सवाल, कौन सा सामाजिक, देखिए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, ठंडा का मौसम है, गर्मा जी जल्दी जल्दी बताइए, बताइए ना, बताइए। बोलिए बोलिए। देखिए देखिए देखिए, याद रखिएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग अब ऊपरी आए बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में। क्लियर? तो आज हम 14 गो सवाल आपको बताए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा से सर किसका कितना सही हुआ। ठीक है, इस प्रकार आपको हम सारी विषय की ऑब्जेक्टिव बहु एग्जाम से पहले तक पूरा हम वीडियो बनाकर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, याद रखिएगा। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा तकराने वाला विषय टॉपिक हम डाल रहे हैं। ठीक है, सबसे आगे सबसे अलग, आप लोग अच्छे से समझ आइए होइएगा। अगला वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। याद कीजिए, तन मन से याद रखिएगा। हे प्लस मारना है, 420 प्लस लाना है अंक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।